26 नवंबर 2008। मुंबई की रात हमेशा की तरह जिंदा थी। सड़कों पर भीड़, समुद्र किनारे ठंडी हवा और शहर को लगता था कि सब सामान्य है, लेकिन कहीं गहरे कुछ ऐसा था जिसे अगर समय पर सुना जाता तो शायद इतिहास अलग होता। हमले से महीनों पहले भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक इनपुट आया था। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। इसमें साफ लिखा था, समुद्र के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी हो रही है। लक्ष्य, भारत का आर्थिक दिल मुंबई। उस समय यह सूचना कई चैनलों से आई। विदेशी एजेंसियों ने भी संकेत दिए। कुछ रिपोर्टों में तो जहाजों, सैटेलाइट फोन और पाकिस्तान से निकलने वाले संभावित समूहों का जिक्र तक था। नाम सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन समस्या यह थी कि चेतावनी साफ थी, पर खतरा धुंधला समझा गया। खुफिया दुनिया में हर दिन सैकड़ों अलर्ट आते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ सिर्फ शक। यही वह धुंध थी जिसने इस कहानी को डरावना बना दिया। चेतावनी भेजी गई राज्यों को, तटीय सुरक्षा एजेंसियों को, नौसेना को, लेकिन क्या यह चेतावनी सिर्फ एक कागज बनकर रह गई? समुद्र, भारत की सबसे लंबी और सबसे कमजोर सीमा। उस समय तटीय निगरानी आज जैसी मजबूत नहीं थी। छोटे मछली पकड़ने वाले नावें, अनरजिस्टर्ड जेट्टी, ढीला समन्वय, और इसी बीच कहीं दूर अरब सागर में एक नाव चुपचाप बढ़ रही थी। नवंबर के पहले हफ्तों में एक और संकेत आया, इंटरसेप्टेड बातचीत। कुछ शब्द, समुद्र, लैंडिंग, बड़ा शहर। फाइलें आगे बढ़ी, नोटिंग हुई, मीटिंग्स हुई। लेकिन क्या किसी ने कल्पना की थी कि यह अलर्ट कुछ ही हफ्तों में हकीकत बन जाएगा? 26 नवंबर की शाम आतंकियों ने कराची से निकली नाव से भारतीय पानी में प्रवेश किया। एक मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया गया, कप्तान मारा गया और फिर मुंबई का किनारा। जब वे शहर में दाखिल हुए तब तक चेतावनी अतीत बन चुकी थी और खतरा वर्तमान। कुछ ही घंटों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, और फिर आग की लपटों में घिर गया ताजमहल पैलेस होटल। देश लाइव टीवी पर देख रहा था। एक शहर बंधक था, लेकिन उसी समय एक सवाल चुपचाप जन्म ले रहा था, क्या यह रोका जा सकता था? बाद की जांचों में सामने आया, चेतावनियां थीं, पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं। तटीय पुलिस के पास संसाधन सीमित थे, एजेंसियों के बीच समन्वय अधूरा था, और सबसे बड़ी बात, खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी जरूरत थी। खुफिया दुनिया में एक शब्द होता है, नॉइज। बहुत सारी जानकारी, पर सही आवाज खो जाती है। मुंबई हमलों से पहले शायद यही हुआ। हमले के बाद सब बदल गया। कोस्टल रडार नेटवर्क बना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, तटीय सुरक्षा मजबूत हुई। लेकिन इन सुधारों की कीमत क्या थी? 166 जिंदगियां, अनगिनत टूटे परिवार और एक शहर का हमेशा के लिए बदल जाना। आज भी जब अरब सागर की लहरें मुंबई के किनारे से टकराती हैं, तो वे सिर्फ पानी नहीं लाती, वे एक सवाल भी लाती हैं। अगर उस चेतावनी को उस दिन पूरी तरह सुना जाता, तो क्या 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख होती? इतिहास नहीं, कभी कभी त्रासदी गोलियों से नहीं, चूक से जन्म लेती है। और 26 नवंबर हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा, खतरा अक्सर अचानक नहीं आता, वह पहले दस्तक देता है।